एक क्षण के सुख के लिए हम कितना बदल सकते हैं। एक क्षण के सुख के लिए हम रिश्तों को भूल जाते हैं। एक क्षण के सुख के लिए हम अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं। क्या हमें और आपको ये शोभा देता है? क्या वास्तविक जीवन यही है? क्या मानवता यही है? क्या यही संस्कार है हमारे और आपके? क्या मिलता है उस एक क्षण के सुख के लिए? क्या मिलता है आपको दूसरे का अपमान करने में? क्या मिलता है आपको, आप जब जब दूसरे के आदेश की अवज्ञा करते, क्या मिलता है बताइए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता है। एक क्षण के सुख के लिए अगर उसी सुख को हम सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत में प्रवेश कर लें तो वही अपना हो जाएगा, उसी में व्यवहार बन जाएगा, उसी उदारता में मधुरता का प्रकाश हो जाएगा और उसी प्रकाश से आपका जीवन सुखमय, समृद्धिमय और यशमय हो जाएगा। मैंने पूर्व के जितने भी वीडियो आए हैं उसमें भी मैंने यही बात कही थी कि आप क्षणों के सुख को छोड़कर परोपकार का जीवन जिए। आप क्षणों को छोड़कर एक नए जीवन की भावनाओं को जाने, नए जीवन के उद्देश्य को जाने। आपका जीवन किस लिए है? आपका भाव क्या है? आप क्यों आए हैं? इसका कारण क्या है? मुझे लगता है कि आपको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि आप क्यों, किस लिए, किस कारण से इस पृथ्वी पर हैं। जब तक आप इस कारण को नहीं जान पाएंगे तब तक अपने जीवन में कोई विकास नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सब स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत का जो सफ़र है ना, वो बहुत विराट रूप है उसका। मैं चाहता हूँ आप स्थूल जगत में रहते हुए वो सूक्ष्म जगत के बारे में जानें, जिससे आपका आत्मा से अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए और आप अपने जीवन को सुखमय, समृद्धि में बना सकें। बहुत ज़्यादा प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा चलने फिरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं। क्षणिक 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 बस दिले तस्वीर है यार, जब गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। ईश्वर में बन के देखो, ईश्वर के लिए करके देखो, निष्काम कर्म योग में आओ। गीता में 2 प्रकार के योग बताए गए, एक कर्म सकाम कर्म योग, एक निष्काम कर्म योग। आप कुछ समय के लिए अपने सारे कर्मों को निष्काम कर दो, फिर देखिए आपके जीवन में कितनी मधुरता आती है, फिर देखिए आपके जीवन में कितना लाभपन आता है, फिर देखिए आपके जीवन में समता, विनम्रता, नम्रता, उदारता का भाव आता है और आप नित्य निरंतर परमात्मा की तरफ जाते हुए प्रगति के पथ पर अपने जीवन को ऊंचाइयों की तरफ ले जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि बहुत छोटा जीवन है, क्षणिक जीवन है। आपकी जो भी अवस्था है, आपका जो भी समय है, एक पल को आप सोच के चलिए कि आपका कितना जीवन रह गया है। याद करिए आपका कितना जीवन रह गया है। आपकी जो भी अवस्था है, इस वर्तमान परिवेश में मनुष्य की आयु मात्र 100 वर्ष है। 100 में भी 70 वर्ष, 70 या 60 वर्ष। अगर आप 30 साल के हैं तो आधा जीवन आपका समाप्त हो चुका है। यदि आप 50 साल के हैं तो 25 साल हो गया है। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।